Hello everyone, welcome to Syncori Education. I'm Muskan Kaul in front of you all and class 10th. आज हम आपका 6th चैप्टर जो है यानी लाइफ प्रोसेस जिसे हम जैव प्रक्रम बोलते हैं, हम आज वो स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल हम आ गए हैं बायोलॉजी के पार्ट पे और CBSE आपके में अभी फर्स्ट टर्म में यही वाला चैप्टर आ रहा है। बिल्कुल आपका सिलेबस जो है उसमें बायोलॉजी का इस बार एक ही चैप्टर है टर्म 1 में। तो अब ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप मुझे बताइए कि हमारी जो लाइफ है, मतलब जो हमारी ओवरऑल अभी जैसे हम मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं आपके सामने बोल रही हूँ, आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग नोट्स बना रहे हो, आप लोग देख रहे हो, कर रहे हो, तो ये सब आप क्या है, ये बेसिकली जो प्रोसेसेस हमारी बॉडी में बेसिकली होते हैं वो क्या होते हैं, लाइफ प्रोसेस, राइट। जो जॉब मतलब जो मेंटेनेंस होती है हमारी बॉडी में वो क्या किसके अंडर आते हैं, वो आते हैं लाइफ प्रोसेस के अंडर। और उसके साथ साथ अब हम आज पढ़ेंगे जो हमारा न्यूट्रिशन वाला पार्ट है, यानी जिसे हम हिंदी में पोषण कहते हैं, उसके बारे में भी। तो अब इस चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हमें प्लांट्स और एनिमल्स यानी ह्यूमन बींग्स दोनों के बारे में पढ़ना है। तो बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है ये। जैसा हमेशा से मैंने आपको कहा है, साइंस बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल इसको टेंशन से नहीं पढ़ना, और खासकर ये वाला चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या है, बेसिकली जो हमारी डेली टू डेली एक्टिविटीज़ होती है, राइट, हमें नहीं पता चलता। हम जब सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में अंदर की जो प्रोसेसिंग, इनर प्रोसेसिंग होती है जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता है, वो सब किसके अंदर आता है, लाइफ प्रोसेस के अंदर। मतलब हमारी जो बॉडी है वो एक जॉब परफॉर्म कर रही है। कैसी जॉब, मेंटेन रखने की, खुद को कैसे मेंटेन रखना, हमारा जो है न्यूट्रिशन लेवल यानी हमारा जो पोषण लेवल है, हमारा रेस्पिरेशन, हम सांस ले रहे हैं, हमारा हार्ट पंप हो रहा है, एक्सक्रीशन, ये सब किस में आता है, ये सब आता है हमारा जो लाइफ प्रोसेस है यानी जैव प्रक्रम उसमें। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो है, पहले तो हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में जिसे हम बोलते हैं पोषण, राइट। नेक्स्ट हम जो सेकंड वाला टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, से बोलते हैं श्वसन। थर्ड हम पढ़ेंगे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है कि हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है जो फूड है वो। जैसे हम बोलते हैं वहन। इन लास्ट जो टॉपिक है वो है हमारा एक्सक्रीशन जिसे बोलते हैं उत्सर्जन। तो बेसिकली ना हमें ये 4 टॉपिक्स के बारे में इस पूरे जैव प्रक्रम जो ये लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है इसमें हमें यही पढ़ना है। तो अगर नॉर्मली एक छोटी सी और इजी सी बात करूँ तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको जीने के लिए यानी उनके सर्वाइवल के लिए जो प्रोसेस होते हैं वो होते हैं लाइफ प्रोसेस, राइट। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन क्या है, खाना जो हम अगर नॉर्मली भाषा में बोले तो खाना हम खा रहे हैं वो क्या है, न्यूट्रिशन है। अब लाइफ प्रोसेस से क्या है, जैसा मैंने भी आपको बोला कि ये एट अ टाइम नहीं होता कि ये 4 से 5 बजे के बीच में होगा प्रोसेस, ये या रात में 8 से 9 बजे के बीच में होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरे दिन में जितने भी आप 24 आवर्स होते हैं बिल्कुल पूरे टाइम प्रोसेसिंग होती है। फिर चाहे आप सो रहे हो, आप घूम रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, सारे प्रोसेस क्या आएंगे, इसी बीच में होते हैं। ये सारा कंक्लूड होता है आके लाइफ प्रोसेस में, राइट। नेक्स्ट हम बात करें
नेक्स्ट हम बात करें तो जो मेंटेनेंस प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडीज़ में, जैसे हमारे कुछ सेल्स होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं या हमें कुछ इंजरीज हो जाती है, ये सब प्रॉपरली किस में आते हैं, ये सब भी लाइफ प्रोसेस में आते हैं। देखिए कभी आप सोच सकते हैं कि कभी हमारे को सांस लेने में सडनली तकलीफ होने लगती है, तो बेसिकली वो क्यों होती है, उसके पीछे जो मेडिकल चीज़ें हैं वो अलग है, लेकिन ये सारा जो यही मेंटेनेंस जॉब जो है, आप एक तरीके से नौकरी बोल लो इसे, तो ये कौन कर रहा है, ये हमारी जो बॉडी सेल्फ खुद करती है। ये होता है लाइफ प्रोसेस। बस आप इतनी सी ही चीज़ याद रखो मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशन की। आप सबको दिख रहा होगा पोर्शन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड, इसे बोलते हैं हम इनटेक ऑफ फूड, यानी जो आप खाना खाते हो, राइट, जो आप खाना खाते हो इससे जो आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, राइट, जो आपको एनर्जी मिलती है, ये सब किस में आता है? जो हमारा न्यूट्रिशन वाला पार्ट होता है इसमें आता है। अब ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होगी? ये एनर्जी होगी हमारे रेस्पिरेशन में यूटिलाइज। कैसे यूटिलाइज होगी? मतलब फूड से जो हम एनर्जी डिराइव करेंगे वो यहाँ आके हम रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में करेंगे। देखो खाना तो हमने खा लिया, राइट, वो डाइजेस्ट भी हो गया, उसका एब्जॉर्प्शन भी हो गया, एसिमिलेशन भी हो गया, सारे प्रोसेस हो गए, लेकिन अब मेन बात है एनर्जी की। हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी तो रिक्वायर्ड होती है। आप कुछ भी करो, मैं बोल रही हूँ तो एनर्जी चाहिए, मैं बैठी हूँ तो एनर्जी चाहिए, मैं चल रही हूँ तो एनर्जी चाहिए, हर चीज़ में हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? खाना खाने से। आप खाना नहीं खाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आप वीक होते जाओगे, आप में एनर्जी नहीं रहेगी। तो ये खाना खाने से क्या मिलेगी हमें? एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ काम आएगी? हमें रेस्पिरेशन में काम आएगी, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो क्या होता है, जो फूड है वो एक एक सेल तक कैसे पहुंचता है, राइट, जो फूड है वो एक एक सेल तक कैसे पहुंच रहा है। उसके बाद वेस्ट मटेरियल जो होता है, जो वेस्ट मतलब बिल्कुल खाना खाने के बाद जो वेस्ट बच जाता है कि अब इसका कोई काम नहीं है, वो क्या होता है, वो बॉडी में एक जगह पर कलेक्ट हो जाता है। और जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हर एक एक सेल तक सप्लाई हो जाते हैं, राइट। अभी मैंने खाना खाया तो ऐसा तो नहीं है कि वो खाना खाली मेरे पेट में जा रहा है, बाकी जो उसका प्रोसेस चल रहा है वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ कहाँ सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? हमारी बॉडी का जो मेन ट्रांसपोर्टेशन इंचार्ज होता है वो होता है ब्लड। ब्लड जो होता है वो हमारी बॉडी का मेन ट्रांसपोर्टेशन इंचार्ज होता है। ब्लड का क्या काम होता है? ब्लड का काम होता है कि वो एक से दूसरी सेल तक पूरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको पहुंचाए, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, फैट्स हो गए, सब कुछ किसका काम होता है? मतलब इन सबको हम घूम फिर के क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो ये किस में, सब में इसका ये कौन काम करता है? ब्लड काम करता है। और ये वाला प्रोसेस जो है ये हम कहाँ पढ़ते हैं? हमारे ट्रांसपोर्टेशन में। मेरे प्यारे बच्चे, वाला जो प्रोसेस है ये ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट वाली जो बात करें, नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड एक्सक्रीशन, ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो गया, मैंने आपको भी बताया था कि है ना, एक जगह पे सारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हो जाता है कलेक्ट। तो एक्सक्रीशन में भी बेसिकली ना किडनी का क्या फंक्शन होता है? किडनी क्या करती है बेसिकली, जो फिर से जो वापस मटेरियल्स होता है उसमें जो इम्पोर्टेंट होता है उसको वापस बॉडी में भेज के फिर फाइनली जो मटेरियल हमारा लेफ्ट आउट मटेरियल है, जो हमारी बॉडी को बिल्कुल काम का नहीं है, वो क्या होता है? वो पास ऑन होता है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर। ये सब क्या आता है? ये आता है एक्सक्रीशन वाला पार्ट। इतनी कहानी सबको आ गई समझ में। तो हमें इन ये जो चार प्रोसेस है, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, यानी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, इनके बारे में हमें पढ़ना है लाइफ प्रोसेस में। तो बेसिकली यही सारे प्रोसेस मिल के क्या बनाते हैं? यही सब क्या कर रहा है? इन सब का अपना अपना काम है। न्यूट्रिशन क्या कर रहा है? हम खाना खा रहे हैं तो हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, उस न्यूट्रिशन से क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन हो रहा है, यानी जो यूटिलाइजेशन हो रहा है एनर्जी का वो वहाँ हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड का जो फंक्शन है वो, मतलब ये सारा जो एक जॉब कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं जॉब? हमारी
मेंटेनेंस के लिए कर हो रही है ये जॉब, ये सब कंक्लूड होता है एट द एंड के लाइफ प्रोसेस में। आई होप ये वाली कहानी हो गई है क्लियर, लाइफ प्रोसेस क्या होता है। चलिए अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। जैसा आपको यहाँ दिख रहा होगा, हमने जैव प्रक्रम तो अब कवर कर लिया है, बस कुछ नहीं है ये लाइफ प्रोसेस वाले पार्ट में, इतनी सी ही बात है। आगे बढ़ते हैं पोषण की तरफ, यानी आज हम अपना पहला टॉपिक पढ़ते हैं जो है हमारा न्यूट्रिशन वाला टॉपिक। तो अब आप मुझे बताइए, न्यूट्रिशन यानी पोषण से आप क्या मतलब समझते हैं? क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पोषण क्या होता है, या बोलूं तो व्हाट इज न्यूट्रिशन बेसिकली? फटाफट बताइए क्या होता है। अच्छा चलिए ये छोड़ो, मुझे ये बता दो कि है ना कितने टाइप का होता है न्यूट्रिशन। फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है। तो इतना इजी सा क्वेश्चन आज मैंने आपसे पूछा है कि न्यूट्रिशन जो है वो कितने टाइप का होता है। तो चलिए, मतलब इसके मोड्स क्या क्या होते हैं, इन शॉर्ट अगर बात करूं तो 2 होते हैं, याद आ रहा होगा शायद, ऑटोट्रॉपिक मोड और एक होता है हेट्रोट्रॉपिक। ये तो छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था। ऑटोट्रॉपिक यानी जो हमारा स्वपोषी होता है, स्वपोषी पोषण, और जो हेट्रोट्रॉपिक होता है वो होता है हमारा विश्वपोषी पोषण। अब आप मुझे बताओ फटाफट कि ऑटोट्रॉपिक मोड जो होता है वो बेसिकली क्या होता है। ऑटो का मतलब आप क्या समझ सकते हो, जल्दी से बताओ। ऑटो जो है, ऑटो का मतलब क्या होता है? तो ऑटो जो होता है, ऑटो का इन शॉर्ट मतलब बताऊं तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। क्या होता है ऑटो का मतलब? सेल्फ। ट्रॉपिक तो होता ही है हमारा न्यूट्रिशन, यानी सेल्फ न्यूट्रिशन। सेल्फ न्यूट्रिशन का मतलब है कि वो चीजें जो मतलब खुद का खाना बिल्कुल खुद ही बनाती है, उनको किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती। अब हम, ऐसा नहीं है कि आज मैं हूं और आपने जाके अपनी मैगी खुद बना ली तो आप ऐसा बोलोगे कि हम भी अपना खाना खुद बनाते हैं। ये वो वाला खाना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये है कि ये वाला जो प्रोसेस है, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये होते हैं प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और एक जो ब्लू ग्रीन एल्गीज होती हैं, ये सब किसके अंदर कैटेगराइज्ड होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स के अंदर कैटेगराइज होते हैं। कैसे कैटेगराइज होते हैं? चलो एक फॉर्मूला और बताती हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। तो अब बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स का क्या काम होता है? अपना खाना खुद बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे ये अपना खाना खुद? हम पेड़ में पानी डालते हैं, राइट? तो वो जो वाटर होता है, एक वाटर और एक कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एक H2O और एक CO2, ये दोनों क्या होते हैं? ये होते हैं रॉ मटेरियल्स। क्या होते हैं ये मेरे प्यारे बच्चों? ये होते हैं रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स मतलब कि खाली एक प्लांट को इन्हीं 2 चीजों की जरूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए, बस इतना सा याद रखो। कैसे होती है? चलो जल्दी से चेकआउट करते हैं। CO2 होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O होता है हमारा वाटर, राइट? अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या बनेगा? शुगर बनेगा। क्या बन रहा है? शुगर बनता है। किसकी प्रेजेंस में बनता है? सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है मेरे प्यारे बच्चों। जो प्लांट्स होते हैं उनका जो मेन ये है फूड, खाना बनाने का पार्ट, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? सनलाइट, यानी जो हमारी सूरज की रोशनी होती है उसका। और दूसरा इंपॉर्टेंट किसका काम है? क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल जो है वो हमारे प्लांट्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है कि ये फूड बनाने में हेल्प करते हैं। तो लाइट की प्रेजेंस में फूड को सिंथेसाइज करना,
फूड क्या हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में सिंथेसाइज हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में सिंथेसाइज हो रहा है। और क्लोरोफिल का क्या काम है, क्लोरोफिल का काम है कि वो फूड को बनाएगा। तो अब CO2 और H2O से क्या बनेगा, C6H12O6 बनेगा, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बाहर निकला और प्लस वाटर बाहर निकला। ये तो हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। ये होता है हमारा वाटर। अब ये वाला जो है ये क्या होता है, C6 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स, फिर हाइड्रोजन के भी 12 और ऑक्सीजन भी 6। तो ये मिलके मेरे प्यारे बच्चों बनता है शुगर कह लो या फिर हम इसे ग्लूकोज बोलते हैं, राइट। ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है जो आप लोगों को रखनी है याद। अब फटाफट से इसका तो ले लो स्क्रीनशॉट और मुझे इसको बैलेंस करके बता दो। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बैलेंसिंग बहुत अच्छे से पढ़ाई थी एंड आई एम 100% श्योर मेरे जो जितने बच्चे यहाँ पे हैं वो सब बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनको पढ़ाने की नहीं पड़ती है, मतलब ऐसे उनको एक्सप्लेन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो एक ही बार में बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो अब आप मुझे फटाफट से इस इक्वेशन को बैलेंस करके बता दो कि इसमें ये अभी तो ये मैं आपको इतना बता देती हूँ कि ये है अभी अनबैलेंस्ड, तो आप मुझे करके बता रहे हो इस इक्वेशन को बैलेंस कि ये इक्वेशन कैसे बैलेंस होगी, राइट। तो ले लिया होगा सबने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। तो अब आपको दूसरी बात बताती हूँ, फोटोसिंथेसिस का नाम सबने सुना होगा। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिससे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। तो उस खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं वाटर और जो मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो होते हैं रॉ मटेरियल्स। ऑटोट्रॉफ्स को खाना बनाने के लिए इन दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी जो स्वपोषी होते हैं उनको ये दो चीज़ें जो होती हैं, यानी क्या CO2 एंड वाटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये होते हैं इसके रॉ मटेरियल्स। इतनी सी बात समझ में आई, तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स से हम देखेंगे कि क्या हुआ बेसिकली। तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 में ये है कि जो हमारी लाइट है, लाइट जो सनलाइट आ रही थी, अभी मैंने आपको बताया था जो अभी ये प्रोसेस हुआ था वाटर जिससे हमें शुगर का फॉर्मेशन हुआ, CO2 और H2O से जो शुगर हमें मिला या ग्लूकोज कह लो वो मिला, तो वो जो उसमें जो क्लोरोफिल का पार्ट था, यानी जो लाइट एनर्जी हमें मिल रही थी वो कौन एब्जॉर्ब करता है, वो एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। किसका काम होता है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, क्लोरोफिल का काम होता है मेरे प्यारे बच्चों। हो गया स्टेप 1 क्लियर, क्लोरोफिल। इसको आप बिल्कुल ऐसे याद रखना कि स्टेप फर्स्ट जो है उसमें किसका काम आता है, क्लोरोफिल का। क्या काम आता है, वो एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को, यानी जो लाइट एनर्जी आ रही है उसे तो क्लोरोफिल करता है एब्जॉर्ब, या लाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। दूसरा जो है लाइट एनर्जी का किसमें कन्वर्जन होना, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होना। कैसे कन्वर्ट होता है, लाइट एनर्जी क्या होती है, केमिकल में कन्वर्ट होती है, यानी प्रकाश ऊर्जा जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा में हो जाती है कन्वर्ट। कैसे होती है, वाटर मॉलिक्यूल सबने को पता है क्या होता है, H2O, इसका हो जाता है ब्रेक डाउन, ये हो जाता है इसका ब्रेक डाउन और क्या बनेगा, H2 + O2। लाइट एनर्जी का किसमें कन्वर्जन हुआ, केमिकल में, और इससे क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। किसका ब्रेक डाउन हुआ, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हुआ, यानी H2O टूट के बन चुका है H2 और O2, राइट। ये है हमारा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किस में हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में, सिंपल। तो ये हो गए हैं आपके 3 स्टेप्स जो आपको रखने हैं याद। पहला कि लाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है,
सॉरी, लाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। दूसरा स्टेप है कि लाइट जो है, लाइट एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और क्या होता है उसमें? जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका हो जाता है ब्रेक डाउन, किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेटली वो बढ़ जाते हैं। और तीसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका हो जाता है रिडक्शन, यानी किस में रिडक्शन होता है उसका? कार्बोहाइड्रेट में रिडक्शन होता है। ये तो थी हमारी कहानी ऑटोट्रॉफ्स की। अब इसमें सबने ये स्टोमेटा वगैरह का तो नाम सुना होगा, क्लोरोफिल का मैंने आपको बता दिया, स्टोमेटा सबने सुना है? और उसमें स्टोमेटा में क्या होते हैं? ऐसे गार्ड सेल्स होते हैं दो, ये गार्ड सेल्स, इसका क्या काम है? जो स्टोमेटा होता है इसका काम होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारा ऑक्सीजन होता है, यही दो गैसेस होते हैं, हमें भी यही चाहिए होती है। हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, यही हमारा प्रोसेस है। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, इसीलिए हमें ऑक्सीजन मिलता है, राइट? तो ये वाला किसका काम होता है? ये वाला काम होता है स्टोमेटा का। तो स्टोमेटा का क्या काम होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा को बोला जाता है रंध्र। ये वाली कहानी हो गई होगी सबको क्लियर। बस ऑटोट्रॉफ में और कुछ आप लोगों को याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस ऑटोट्रॉफ के बारे में ये वाले जो 3 स्टेप है ये प्रॉपरली याद रखना। और जो मैंने आपको यहाँ अभी थोड़ी देर पहले जो इक्वेशन बताई थी बस उसको याद रखना। अपना टास्क प्लीज कंप्लीट करके बताओ, मैं सच में चेक करूंगी। और मैंने आपको जैसा बताया था, अभी जब हमारे सारे चैप्टर्स हो जाएंगे कंप्लीट, यानी अभी इसके बाद हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला है, हमारा केमिस्ट्री का, यानी हमारी इस बुक का चैप्टर नंबर 2 हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद विनर्स बिल्कुल अनाउंस होंगे। और उसके बाद एक और अच्छी न्यूज़ बताऊं तो हम उसके बाद हमारी MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि CBSE 10th क्लास आपके MCQ एग्जाम्स आ रहे हैं, यानी आपका टर्म 1 आ रहा है जो इस बार है MCQ बेस्ड। तो उस अकॉर्डिंग उस MCQ के बाद आपके सारे डाउट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एंड RBSE आपको टेंशन लेने की नहीं है ज़रूरत, क्योंकि ये वाले जो MCQs हैं ये आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो मार्च में जो फाइनल एग्जाम्स होंगे उसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे उनमें इन MCQs का बहुत बड़ा रोल है, तो प्लीज़ बिल्कुल मिस मत करना। और हाँ, सरप्राइजेस रेडी रहेंगे। जो हम जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनमें टास्क में जब जब जो जो रिप्लाई करेगा उसमें से विनर शॉर्टलिस्ट होंगे और उनको बच्चों को मिलेगा सरप्राइज। तो मुझे पता है सरप्राइज तो सबको चाहिए होगा, इसलिए अब देखते हैं कौन प्रॉपरली और करेक्ट आंसर्स बताएगा। इसको इक्वेशन को करके बता दो मुझे जल्दी से बैलेंस। अब आगे चलते हैं हम हेट्रोट्रॉपिक की तरफ। तो हेट्रोट्रॉपिक क्या था? विषमपोषी जो होते हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से देख लेते हैं क्या होते हैं वो भी। हेट्रोट्रॉप्स वो होते हैं, स्वयंपोषी वो विषमपोषी वो होते हैं जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, यानी वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं खाने के लिए, राइट? मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं हेट्रोट्रॉप्स, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट रहते हैं, हम एनिमल्स पे भी रहते हैं, राइट? तो अब इसी में देखते हैं, पहला हेट्रोट्रॉपिक मोड में सबसे पहले आता है सैप्रोफिटिक। तो सैप्रोफिटिक में आते हैं जो फंगी होते हैं, जो ईस्ट होते हैं वो। तो अब बेसिकली सैप्रोफिटिक क्या होता है? वो ऑर्गेनिजम्स जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उन पे फीड करते हैं, यानी जो डेड मैटर्स होते हैं बिल्कुल जो मर जाते हैं और उसके बाद
जो डीके होना स्टार्ट कर देते हैं, सड़ने लग जाते हैं, तो सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, उन पे आके उनसे उन्हें खाना मिलता है। तो इसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, फंगी और ईस्ट की बात की है, तो ये किसके अंडर आते हैं, हीटरोट्रॉप्स के अंदर। तो पहला क्या था हमारा सैप्रोफिटिक, दूसरा है हमारा पैरासिटिक। पैरासिटिक का एग्जाम्पल कोई जानता है? अगर जानते हो तो प्यारे बच्चों फटाफट से बता दो। एक तो होता है कस्क्यूटा, तो कस्क्यूटा का नेम दूसरा पता है? कस्क्यूटा को बोला जाता है अमरबेल, राइट, अमरबेल। और एक ले लो तो प्लाज्मोडियम। अब पैरासिटिक वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका क्या काम होता है? पैरासाइट्स का काम होता है कि ये क्या करते हैं, मतलब खाना खाते हैं लेकिन इंसान मतलब उस जिस पे फीड कर रहे हैं ये लोग वो उसको मारते नहीं है, राइट। मतलब जैसे सैप्रोफाइट था वो डेड मैटर्स पे फीड करता है। इसमें क्या होता है, जो पैरासिटिक वाले जो होते हैं ये क्या करते हैं, होस्ट करते। जैसे मच्छर की बात करें तो मच्छर क्या करता है, आके हमारे पे बैठता है और हमारा खून पी के चला जाता है। तो क्या होता है, वो क्या हो गया, हम उसके लिए क्या हो गए, होस्ट हो गए। यानी जो उसे खाना प्रोवाइड कर रहा है वो क्या हो गया, होस्ट हो गया। अब यहाँ पे जो कस्क्यूटा का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, जैसे मैंने आपको बताया बोलते हैं अमरबेल, तो वो क्या, जो ऐसा वो प्लांट टाइप कुछ भी ले लो, तो उसको अगर थोड़ा सा तोड़ के हम किसी दूसरे प्लांट पे डाल देना तो वो पूरा उस इतनी छोटे से पार्ट से पूरा ग्रो हो जाएगा। क्या हो गया, पैरासिटिक हो गया, यानी उस छोटे से पार्ट से वो इतना बड़ा हो गया। कैसे हुआ कि उसको दूसरे प्लांट का सारा नरिशमेंट मिल गया, यानी सारा खाना मिल गया, राइट। तीसरा जो होता है वो होता है होलोजोइक। वो क्या होता है, होलोजोइक। अब होलोजोइक में क्या क्या आते हैं, मैन आते हैं, यानी हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, डॉग्स आ गए और अमीबा आ गया, राइट। अमीबा पता है ना सबको, अमीबा क्या होता है। तो अब बेसिकली होलोजोइक वाले जो होते हैं ये क्या करते हैं, होलोजोइक क्या करता है, एक साथ ही सारा खाना खा लेंगे, राइट। अमीबा का डायग्राम कैसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो अमीबा क्या करता है, ऐसे अपना वो खोलता है और फिर वो खाने को ऐसे एनगल्फ कर लेता है। यही था अमीबा का डायग्राम, आपको सबको पता ही होगा, ये तो पहली क्लासेस में भी पढ़ा था, छोटे थे तब। तो एक साथ जो अपना खाना खा लेते हैं, राइट, वो किस में आता है, होलोजोइक में। और वेस्ट को क्या कर देते हैं, वो भगा देते हैं, यानी वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो वो क्या होते हैं, होलोजोइक। ये तीन है हीटरोट्रॉप्स, ये तीन टाइप के होते हैं बेसिकली हीटरोट्रॉप्स। हीटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, विश्वपोषी क्या होते हैं, जो अपने खाने के लिए दूसरे किसी पे डिपेंड होते हैं, राइट। दूसरों पे जो डिपेंड होते हैं वो होते हैं विश्वपोषी यानी हीटरोट्रॉप। अब मैंने आपको ये बता दिया, ये भी तीन टाइप के होते हैं, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हमें न्यूट्रिशन पढ़ना है ह्यूमन बीइंग्स में। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ना, बिल्कुल ऐसे कैसे पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, पता है कैसे होता है, जल्दी अगर पता है तो बताओ। माउथ के बाद जब हम खाना अपने माउथ में डालते हैं तो माउथ के बाद और स्टोमक तक पहुंचने से पहले जो फूड पाइप होती है उसको क्या बोलते हैं, आपका टास्क है दूसरा आज का, कि जो फूड पाइप होती है उसे क्या बोला जाता है। आप फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो। और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स यानी मानव में जो पोषण है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपके जो 2 टास्क है बिल्कुल मैं जल्दी से चेक करने वाली हूँ, और सरप्राइज का ध्यान रखना, जो सबसे ज्यादा आंसर देगा उसको तो बिल्कुल मिलने वाले हैं सरप्राइजेस। हाँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में मिलेंगे, और ये रैंडम सरप्राइज होंगे। अभी तक की जितनी क्लासेस में जिसने भी सबसे ज्यादा आंसर्स दिए होंगे, और अगर आपने अभी तक नहीं दिए हैं तो अब से स्टार्ट कर दो। जो क्लास में सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा उसको बिल्कुल मिलने वाले हैं एक्साइटिंग प्राइजेस। नेक्स्ट क्लास में आप थोड़ा सा बिल्कुल पढ़ लेना जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स है उसके बारे में। टास्क कंप्लीट करना मत भूलना। टिल देन बाय बाय।